एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। आपको अभी जो लेक्चर चल रहा है वो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो फोर्थ हाउस जो है बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आपको बताया। और पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया कि फोर्थ हाउस से मदर के बारे में काफ़ी डिटेल बता सकते हैं, तो वो आपको बताया। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्यक्ति की जो अचल संपत्ति है, भूमि है, भवन है, ये ऐसी चीज़ों के बारे में आप जो है ज़मीन मकान के बारे में उसका डिटेल बता सकते हैं, तो वो आपको बताया। तो फोर्थ हाउस से एक और चीज़ वाहन या कन्वेंस के बारे में भी आप बता सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कन्वेंस या वाहन का सुख है या नहीं है, या कितना है, और उसकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं है, या वाहन की वजह से कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या नाश हो वाहन का। तो ये कन्वेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें आप बता सकते हैं फोर्थ हाउस को देखकर। तो कुंडली में फोर्थ हाउस को देखिए। अगर कन्वेंस के बारे में आपको बताना है तो फोर्थ हाउस को देखना पड़ेगा। फोर्थ का लॉर्ड देखिए, इसका स्वामी देखिए कहाँ बैठा, किस जगह बैठा, और इसके अलावा वो ये इसका जो वाहन का कारक ग्रह है वो वीनस यानी शुक्र ग्रह है, तो शुक्र को भी आपको देखना पड़ेगा। तो फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड, और इसके अलावा शुक्र, ये देखिए। इसके अलावा फोर्थ हाउस के जो कारक ग्रह हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं या केयर टेकर हैं, वो चंद्र और बुध, इनको भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो व्यक्ति के जीवन में सुख है कि नहीं। मान लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में सुख लिखा हुआ है, वो वाहन का सुख है, यानी उसको अच्छा वाहन मिलेगा, अच्छा कन्वेंस मिलेगा, या एक से ज़्यादा उसको कन्वेंस मिलेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो आपको बताया फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड शुक्र, और इसके अलावा चंद्र और बुध, ये सब क्या होंगे, ये बहुत स्ट्रांग होंगे कुंडली में और वेल प्लेस्ड होंगे। वेल प्लेस्ड का मतलब कि केंद्र में होंगे 1, 4, 7, 10, या त्रिकोण 1, 5, 9 में होंगे, या अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र की राशि में होंगे, और वो डिग्री वाइज बहुत अच्छे होंगे, उन पे शुभ ग्रह की युति दृष्टि होगी, और इनका आपस में संबंध भी होगा, या लग्नेश से भी संबंध होगा। तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में इसका वाहन या कन्वेंस का सुख आपको देख के पता चल जाएगा, राइट। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं जो दिए गए, बताए गए हैं। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन में कन्वेंस का या वाहन का सुख है या नहीं, तो उससे रिलेटेड जो योग हैं आपको बताते हैं। तो अगर सपोज लग्न में, राइट, लग्न में यानी जो फर्स्ट हाउस से लग्न में अगर चतुर्थेश के साथ में शुक्र बैठ जाए, ये फोर्थ का लॉर्ड जो वाहन का हाउस है, इसका लॉर्ड, और शुक्र जो वाहन का कारक है, ये दोनों अगर लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में उसका वाहन का सुख होगा। मान लीजिए कि लग्न में ये चतुर्थेश और इसके साथ चंद्रमा या बृहस्पति बैठ जाएं, चतुर्थेश बैठे साथ में चंद्रमा या बृहस्पति भी बैठ जाएं, तो फिर व्यक्ति के जीवन में वाहन का सुख लिखा है। इसके मतलब आपको पता चल गया कि इसको अच्छा वाहन मिलेगा लाइफ में, राइट। मान लीजिए कि ये लग्न है फोर्थ हाउस या नाइन्थ हाउस, लग्न फोर्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में चतुर्थेश प्लस नवमेश मिल के बैठ जाए, राइट। लग्न में, फोर्थ हाउस में, या नवम स्थान मतलब जो भाग्य का स्थान है, तो लग्न, चतुर्थ या नवम स्थान में चतुर्थेश और नवमेश, चतुर्थेश फोर्थ का लॉर्ड और नवमेश यानी नाइन्थ का लॉर्ड मिलकर अगर बैठ जाएं, तो यानी व्यक्ति को वाहन का सुख उसकी लाइफ में है, उसको मिलेगा, अच्छा वाहन मिलेगा, राइट। मान लीजिए कि लग्न है, फोर्थ है, नाइन्थ हाउस है, ये आपको 3 हाउस बताए। लग्न, फोर्थ है, नाइन्थ हाउस में लग्नेश और चतुर्थेश बैठ जाएं, लग्नेश प्लस चतुर्थेश अगर बैठ जाएं, और उन पे शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, और ये योग कारक ग्रह हो, तो उसके जीवन में वाहन का सुख लिखा है, यानी उसको वाहन का सुख मिलेगा, राइट। मान लीजिए कि फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में शुभ ग्रह बैठा हो, और वो शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, शुभ ग्रह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की युति या दृष्टि भी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर वाहन का सुख मिलेगा, राइट। मान लीजिए कि फोर्थ हाउस में शुक्र बैठ जाए, शुक्र स्ट्रांग होके बैठे, योग कारक होके बैठे, और इसके अलावा वो डिग्री वाइज अच्छा हो, अपनी अच्छी राशि में यहाँ बैठ जाए, उस केस में व्यक्ति के जीवन में फिर वाहन का सुख होगा। मान लीजिए कि फोर्थ हाउस में नवमेश हैं, दशमेश या एकादशेश बैठ जाएं। नवमेश माने फोर्थ हाउस में भाग्य का लॉर्ड ही बैठ गया, दशमेश जो केंद्र का सबसे मजबूत हाउस है उसका लॉर्ड यहाँ बैठ जाए, 11th का हाउस इसका यानी प्रॉफिट और इनकम का जो हाउस है इसका लॉर्ड अगर बैठ जाए फोर्थ हाउस में नवमेश, दशमेश या एकादशेश का अगर लॉर्ड बैठ जाएगा
तो व्यक्ति को वाहन का सुख या कन्वेंस का सुख मिलेगा, राइट। बहुत सारे योग हैं। मान लीजिए कि लग्नेश है, लग्नेश चतुर्थेश नवमेश, लग्नेश चतुर्थेश यानी लग्न का लॉर्ड, फोर्थ का लॉर्ड और नाइन्थ का लॉर्ड, ये एक दूसरे से केंद्र में हो। एक दूसरे से केंद्र का मतलब 1 4 7 10 ऐसे अरेंज हो कुंडली में कि एक दूसरे से केंद्र में हो। प्लस लग्नेश जो है बली हो, लग्नेश हमेशा बड़ी बली होना चाहिए। किसी भी अच्छी चीज़ के लिए लग्न एंड लग्नेश जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके लाइफ में उसको वाहन का सुख मिलेगा, राइट। मान लीजिए कि चतुर्थेश है, फोर्थ का लॉर्ड जो है, इसका संबंध, चतुर्थेश का संबंध जो है वो लग्नेश से हो जाए, यानी चतुर्थेश फोर्थ के लॉर्ड का संबंध लग्नेश से हो। इस चतुर्थेश का संबंध द्वितीयेश से हो जाए, सेकंड के लॉर्ड से हो जाए, पंचम के लॉर्ड से हो जाए, पंचमेश से हो जाए, नवमेश से हो जाए, दशमेश या एकादशेश से हो जाए। संबंध कैसा हो, यानी राशि परिवर्तन, एक दूसरे के घर में बैठ गए, या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, दृष्टि परिवर्तन, या एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, तो वो तब भी वो संबंध होता है। तो चतुर्थेश का संबंध जो है लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश, ये सब अच्छे घरों के लॉर्ड्स के साथ में हो जाए तो उसको जो है वो जीवन में वाहन का बहुत अच्छा सुख मिलेगा और एक से ज़्यादा उसके पास वाहन होंगे, राइट। मान लीजिए कि ये चतुर्थेश जो है केंद्र में हो, राइट। चतुर्थेश केंद्र में कहीं बैठा हुआ 1 4 7 10 में, और जिस जगह बैठा है उसका लॉर्ड जो है वो लग्न में हो जाए। चतुर्थेश केंद्र में किसी जगह बैठे 1 4 7 10 में, और जिस जगह बैठे उस राशि का लॉर्ड जो है वो यहाँ लग्न में बैठ जाए, तब भी उसके जीवन में वाहन का सुख लिखा हुआ है। इसके मतलब वाहन बहुत अच्छा मिलेगा उसको, राइट। मान लीजिए कि ये फोर्थ का लॉर्ड जो है वो केंद्र में किसी जगह बैठा 1 4 7 10 में, जैसे आपको बताया, तो जिस जगह बैठे उस हाउस का लॉर्ड जो है वो 11th में बैठ जाए, यानी लाभ स्थान में बैठ जाए, प्रॉफिट के स्थान में बैठ जाए, तब भी व्यक्ति को वाहन का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। उसको उसके पास एक से ज़्यादा और अच्छे वाहन होंगे, इस तरह से है। मान लीजिए कि चतुर्थेश प्लस गुरु एंड शुक्र ये मिलकर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, राइट। चतुर्थेश यानी फोर्थ का लॉर्ड, और गुरु यानी बृहस्पति, एंड शुक्र जो वाहन के कारक हैं, ये तीनों जो हैं यहाँ पर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, तब भी वाहन का सुख है। मान लीजिए कि चतुर्थेश प्लस गुरु, चतुर्थेश और गुरु मिलकर यहाँ 9th में बैठ जाएं, 9th स्थान भाग्य के स्थान में बैठ जाएं, तो फिर क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट की जो व्हीकल है, सरकारी व्हीकल, उसको बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छी सरकारी व्हीकल मिलेगी और उसको सुख मिलेगा। मान लीजिए चतुर्थेश प्लस शुक्र जो वाहन का कारक है, ये केंद्र में बैठ जाएं, चतुर्थेश शुक्र के साथ मिलके कहीं केंद्र में 1 4 7 10 में बैठ जाएं, राइट। मान लीजिए कि चतुर्थेश जो है नवमेश के साथ ये 11th में बैठ जाएं, चतुर्थेश प्लस नवमेश यानी भाग्य का स्वामी जो है चतुर्थेश के साथ में 11th यानी प्रॉफिट या इसमें लाभ की जगह बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ देगा और उसको जो है वो बहुत अच्छा वाहन मिलेगा या एक से ज़्यादा वाहन मिलेंगे, राइट। मान लीजिए कि चतुर्थेश नवमेश की दृष्टि जो है 4th हाउस पे हो जाए, राइट। चतुर्थेश और ये जो नवमेश हैं ये कहीं कुंडली में बैठे हों, इनकी दृष्टि जो है डायरेक्ट 4th हाउस पे पड़ रही है, तब भी उस केस में व्यक्ति को वाहन का लाभ मिलेगा, उसका सुख मिलेगा। मान लीजिए कि चतुर्थेश है प्लस बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा ये सब एक साथ कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, राइट। बृहस्पति है, चतुर्थेश है, बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा ये एक साथ कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं, तब भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वाहन का सुख मिलेगा। मान लीजिए कि चतुर्थेश जो है 9th हाउस में बैठ जाए और नवमेश जो है 4th हाउस में बैठ जाए। चतुर्थेश 9th में बैठा भाग्य के स्थान में, और जो भाग्य का लॉर्ड है नवमेश या भाग्येश वो 4th हाउस में बैठ जाए, शुभ ग्रह की उती दृष्टि हो जाए, तो फिर बहुत बढ़िया उसको वाहन मिलेगा और एक से ज़्यादा उसको वाहन मिल सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि दशमेश है, राइट। दशमेश जो 10th का लॉर्ड है ये 2nd हाउस में बैठा, जो बैंक बैलेंस का है, मनी का स्थान है। दशमेश 10th का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठे और सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है वो लग्न में बैठे, और 4th हाउस में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, तो ऐसे केस में भी फिर व्यक्ति को वाहन का बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा या एक से ज़्यादा बढ़िया उसके पास वाहन होंगे। ये आपको बताया कि ये सब इतने सारे योग हैं, तो इसमें व्यक्ति को हमेशा बहुत अच्छा वाहन मिलेगा, वाहन का सुख होगा और बहुत लग्जूरियस जो व्हीकल्स होते हैं उस तरह के व्हीकल्स उसको मिलेंगे।
अब मान लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी कुंडली है या ऐसे ग्रहों का अरेंजमेंट है कि उसको वाहन का सुख उसके भाग में लिखा ही नहीं है, या वो बहुत घटिया टाइप का वाहन मिले, या उसको हमेशा वाहन की वजह से परेशानी हो, तो ये किस तरह देखेंगे? इसके लिए आप देखिए फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड शुक्र जो वाहन का कारक है, और चंद्रमा और बुध जो इसके फोर्थ हाउस के कारक ग्रह हैं, तो अगर ये निर्बल हों, वीक हों और 6, 8, 12 में बैठ जाएं, जो कुंडली का बैडली प्लेसेस हैं, बैड प्लेसेस हैं, 6, 8, 12 में कहीं बैठें और उनकी डिग्री कम हो, और या अपनी नीच राशि में, शत्रु राशि में बैठ जाएं, राइट, उनके ऊपर अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर वाहन का सुख नहीं होगा। वो बहुत ही घटिया टाइप का वाहन मिले, या वाहन में हमेशा टूट फूट, या उसकी वजह से वो परेशान रहेगा। इसके भी तमाम योग बताए गए हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि फोर्थ हाउस में मान लीजिए कोई पाप ग्रह बैठ जाए, राइट, पाप ग्रह मतलब शनि है, राहु है, केतु है, इस तरह के ग्रह बैठ जाएं और जो योग कारक ना हो, मारक हो, तो पाप ग्रह यहाँ बैठ जाएं और पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति को वाहन का सुख नहीं मिलेगा, या फिर बहुत ही घटिया टाइप का उसको वाहन मिलेगा, राइट। मान लीजिए कि फोर्थ हाउस में 6, 8, 12 का लॉर्ड बैठ जाए, राइट, फोर्थ हाउस में 6, 8, 12 का ही लॉर्ड ही बैठ जाए यहाँ पे, और पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में उसको, जातक को वाहन अच्छा नहीं मिलेगा, या वाहन की वजह से वो परेशान रहेगा। मान लीजिए कि चतुर्थेश जो फोर्थ का लॉर्ड है, ये पाप ग्रह हो, फोर्थ का लॉर्ड ही पाप ग्रह हो, मारक ग्रह हो, और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी वही प्रॉब्लम है कि उसको अच्छा वाहन नहीं मिलेगा। मान लीजिए फोर्थ का लॉर्ड है, ये 6, 8, 12 में बैठ जाए, 6, 8, 12 में बैठ गया और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो गई, तब भी उसको अच्छा वाहन नहीं मिलेगा। फोर्थ का लॉर्ड है अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में बैठ जाए, उस पर पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तब भी वो वाहन से हमेशा परेशान रहेगा और उसमें टूट फूट होती रहेगी या कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी उसके साथ में। फोर्थ का लॉर्ड मान लीजिए अस्त हो जाए, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया, उस पर पाप ग्रह की युति दृष्टि हो गई, तब भी इसको वाहन का सुख नहीं मिलेगा, हमेशा परेशान रहेगा, राइट। मान लीजिए कि चतुर्थेश है फोर्थ का लॉर्ड और नवमेश यानी उसका भाग्य है, तो व्यक्ति का फोर्थ का लॉर्ड और 9th का जो भाग्य का लॉर्ड है, ये दोनों 8th स्थान में बैठ जाएं, 8th स्थान में बैठ जाएं, तो उसको वाहन का कभी सुख नहीं मिलेगा, हमेशा परेशान रहेगा। मान लीजिए कि फोर्थ का लॉर्ड जो है नीच राशि में है, और नीच राशि में हो के 2 नंबर या 11 नंबर हाउस में बैठ जाए। 2 नंबर मतलब बैंक बैलेंस, मनी का स्थान, 11th मतलब प्रॉफिट, तो बजाय प्रॉफिट के लॉस हो जाएगा, राइट। चतुर्थेश जो है वो अपनी नीच राशि में है, देखिए नीच राशि में, डिबिलिटेटेड राशि में बैठ के, और यहाँ 2nd हाउस मारक स्थान, या यहाँ 11th हाउस जो प्रॉफिट का स्थान है वहाँ अगर बैठ गया, तो व्यक्ति, और उस पर पाप ग्रह की युति दृष्टि हो जाए, तो फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्हीकल की वजह से बहुत परेशान रहेगा। ऐसा कहा गया है कि ये मंदे अष्टम शक्ताम मृत्यु, मंदे अष्टम शक्ताम मृत्यु, इसका मतलब है कि शनि अगर अष्टम में हो, शनि अगर अष्टम में बैठे हों, और चतुर्थेश अगर निर्बल हों, पीड़ित हों, पाप ग्रह युत या दृष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति का फिर वाहन दुर्घटना से मृत्यु का चांस होता है। उसकी वाहन दुर्घटना में, यानी वाहन के एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो सकती है। फिर से आपको बताते हैं कि ये आचार्यों ने या ज्योतिषाचार्यों ने बताया इस तरह का कि मंदे अष्टम शक्ताम मृत्यु, यानी अगर शनि अष्टम में बैठे हों, और अगर फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश अगर वो निर्बल है यानी वीक है, पीड़ित है, पाप ग्रह से युद्धग्रस्त है, तो ऐसे केस में व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो वाहन या कन्वेंस की वजह से उसका एक्सीडेंट हो सकता है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको बताया कि व्यक्ति के जीवन में वाहन सुख है कि नहीं, या उसको परेशानी अगर हो रही है, वाहन में टूट फूट हो रही है, वाहन की वजह से परेशान है, घटिया वाहन मिल रहा है, या वाहन का नाश भी अगर उसके लाइफ में लिखा है, ये सारी चीज़ें आप फोर्थ हाउस, फोर्थ का लॉर्ड और इसका कारक ग्रह शुक्र, और इसके अलावा फोर्थ के कारक ग्रह यानी जो आपको बताया चंद्र और बुध, इनकी मदद से आप बता सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप सिर्फ कुंडली देख के, आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देख कर ही ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इस चीज़ को देखिए और इसको कायदे से देखिए और स्टडी करिए। तो थैंक यू।